नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके में, जहां पर डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट एंटी करप्शन का ऑफिस है। एंटी करप्शन की कारकर्दगी के हवाले से आज हम डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट से चंद सवालात करेंगे कि उनकी कारकर्दगी हुकूमत के आने के बाद उन्होंने कितने केसेस किए, कितने केसेस जो है वो ज़ेरे इल्तवा थे और कितने केसेस अब तक पेंडिंग हैं, उन्होंने कितने केसेस चालान किए और अब तक किन किन माफियाज को जो है वो कैफर किरदार तक पहुंचाया। यहाँ अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये हिफाजती इक़दाम के लिए उन्होंने यहाँ चेक एंड बैलेंस के लिए जो एंट्री गेट है, यहाँ पे बाकायदा तौर पे एंट्री होती है कि कोई ना खुशगवार वाकया ना रोनमा हो जाए। वो चेक एंड बैलेंस के बाद ही बंदा अंदर गेट में दाखिल होता है। रहा सवाल करप्शन का, तो करप्शन कितनी हुई, कितने केसेस हुए, कितने केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं और कितने केसेस को चालान किया गया, ये हम तमाम तर सवालात डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट से पूछते हैं। चले हम आपको दिखाते हैं और उनसे सवालात करते हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ठीक है, कैसे जलील साहब? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह करम। जलील साहब, हम इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट के ऑफिस में मौजूद हैं। जी जी। तो उनसे किस तरह बातचीत हो पाएगी? 5 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। मीटिंग चल रही है अंदर, 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह आपका करवा देते हैं। ठीक है नाज़रीन, अभी इस वक्त जो है वो एक क्राइम मीटिंग के हवाले से जो है डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट अंदर मौजूद हैं। थोड़ी देर में हम उनसे जो है वो सवालात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ईस्ट के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट रियाज हुसैन लगारी साहब मौजूद हैं। उनसे आइए जानते हैं कि कितने दरख्वास्त कुनंदगान जो है वो डेली बेसिस पे आपके पास आते हैं और कितने केसेस जो है वो अब तक यहाँ ज़ेरे इल्तवा हैं। क्या दरख्वास्त कुनंदगान की दरख्वास्तों पर फौरी तौर पर इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाता है और अब तक की इनके चार्ज संभालने के बाद कारकर्दगी क्या है और पिछले दौर में कारकर्दगी क्या थी। आइए हम रियाज हुसैन लगारी साहब से जो है वो जानते हैं। थैंक यू। एक्चुअली जैसे कि हमारे पास एक सिंपल प्रोसीजर होता है, जैसे कि कोई भी आदमी आता है वो एक सिंपल पेज पे हमें एप्लीकेशन दे, हम उस पर एक्शन लेते हैं। जैसे कि अभी मेरे टेन्योर में आई थिंक हमारे 800 एप्लीकेशंस रिसीव हुई, वो जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के खिलाफ थी, जिसमें पब्लिक कंप्लेंट्स थी, लोगों की कंप्लेंट्स थी और प्राइवेट इश्यूज़ थे, पुलिस के खिलाफ इश्यूज़ थे। तो हमने उनको रिजॉल्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुल हो गए। हमने 3 मंथ में 500 एप्लीकेशंस को हमने डिस्पोज ऑफ किया हुआ है। उसके अलावा हमने जो हमारी कमेटी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी होती है ACC 3 और डिविजनल लेवल पर ACC 2 कमेटीज़ होती हैं। लास्ट टाइम हमने जो ACC 2 करवाई थी, उसी में हमने एक जो FIR रजिस्टर हुई कंपनी, जिसमें हमने एक जो बंदा था उसमें सस्पेक्ट, उसे भी हमने अरेस्ट किया। बाद में उन्होंने अपने जो प्रोटेक्टिव बेल करवाई हाई कोर्ट से। उसके अलावा हमने अभी तक 52 केसेस हैं जो अभी जो नेक्स्ट जो ACC 1 है उसी में हम पेश करेंगे और इंशाल्लाह ताला लोगों की जो मसाइल्स हैं, अगर कोई कंप्लेनेंट हमें आता है तो हम उसके खिलाफ जो डिपार्टमेंट है, अगर वो उनसे ज़्यादती करता है या कोई लोग हैं जो उनसे ज़्यादती करते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वहाँ पर एक्शन लेते हैं और हमने काफ़ी एक्शन लिए हुए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों से। इंशाल्लाह ताला पब्लिक को हम तरफ से रिलीफ दिला रहे हैं। ये डायरेक्शंस हम फॉलो कर रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल जो मिनिस्टर साहब हैं एंटी करप्शन के और हमारे डायरेक्टर जो इम्तियाज़ अफरोज़ साहब हैं, उनकी हिदायत पर हम ये कार्रवाई डे बाय डे जारी रखते हैं। अच्छा, अपना रियाज साहब ये बताइएगा कि एंटी करप्शन इस वक्त तकरीबन कोई इल्ज़ामात की जद में है, क्योंकि साबका चेयरमैन एंटी करप्शन फरज जुनेजो ने ये इल्ज़ामात आयड किए हैं कि तमाम डिस्ट्रिक्ट शहर के और सिंध के मंथली बेसिस पे फिक्स हुए हुए हैं। 15 लाख 20 लाख समथिंग उन्होंने एक रकम जो है वो एक वैल्यू उसकी लगाई कि मंथली बेसिस पे डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस से बाकायदगी के तौर पे ये डायरेक्टर ऑफिस जाता था और मुझे जो है भी मुझको भी मतलब लिफाफा पहुंचाने की कोशिश की गई और मुझे भी जो है वो लिफाफा देने की कोशिश की गई, लेकिन मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं बना। तो रियाज साहब, मतलब ये इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है या फिर ये इल्ज़ामात सिर्फ बेबुनियाद थे
कि उनको महकमे से हटाया जा रहा था, तो वो हटाते हुए उन्होंने अपनी भड़ास निकालना चाहिए। और जितने भी यहाँ पे जो अफसरान काम कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टर लेवल पे हो या डिप्टी डायरेक्टर्स लेवल पे हो, तो उस हवाले से जो है आपका क्या मौक़िफ़ है सर, वो बताइएगा। जी, जैसे कि जो इल्ज़ामात की बात कर रहे हैं आप, इसमें हमारे लिहाज से तो कोई सदाकत नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो अपनी पोस्टिंग में जब भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी काम किया मेरिट पर काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पर ही हमने पोस्टिंग ली है। और ऐसी जो एलिगेशंस हैं ये तो मैंने भी मीडिया में सुने, पर उसी में कोई सदाकत नहीं और हम इसको निगेट करते हैं। और जो करप्शंस की बात है, हम खुद करप्शन के खिलाफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने यहाँ जज संभालने के बाद बहुत सी कार्रवाई की हुई है हमने, और कोई भी डिपार्टमेंट या कोई ऐसा अगर है एंटी करप्शन के नाम से, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर कोई ऐसे हमें पॉइंट आउट करता है, अगर इसी में कोई भी सदाकत नहीं, हम इसको रद्द करते हैं इसी बातों को। रियाज साहब, बिल्कुल आपने जो है वो इसको ऑन किया, और जितने भी मतलब सरकारी इदारे हैं जो करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोते हैं, तो मतलब उनके लिए क्या मैकेनिज्म तैयार किया है आपने, और महकमा इंसदाद एंटी करप्शन उनके लिए किस तरह की कार्रवाई जो है वो अमल लाएगी, ये भी जो है काइंडली हमारे नाज़रीन को ब्रीफ कीजिएगा। ये जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो करप्शन को रोकने के लिए है, उसी में अगर कोई बंदा आता है या कोई करप्शन की रिपोर्ट करता है कि यहाँ पे कोई करप्शन हो रही है, या मीडिया में कोई ऐसी चीज़ आती है, तो हम उसका नोटिस लेते हैं। अगर किसी रिपोर्टर ने या कोई मीडिया पर्सन ने कोई ऐसी चीज़ है, तो हम उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर कोई जेन्युइन होता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए SCCs कमेटीज़ में रखते हैं उनके। अगर कोई ऐसे इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसके खिलाफ FIR और दूसरी जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो हम करते हैं और उसको चालान करके रिलेवेंट कोर्ट में पेश करते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट रियाज हुसैन लगारी साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी, इस वक्त हम मौजूद थे डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट के ऑफिस में। रियाज हुसैन लगारी साहब से जो है हमने मौक़िफ़ लिया। उन्होंने जो इल्ज़ामात साबका चेयरमैन की जानिब से लगाए गए थे करप्शन के मंथली बेसिस पे जो है वो इतनी मंथलियाँ फ़िक्स हुई हैं, तो हमने उनके मौक़िफ़ से उन्होंने अपनी ज़बानी बताया कि तमाम तर इल्ज़ामात झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, बेमकसद हैं। इसके अलावा जो उनकी पॉलिसीज़ हैं मिनिस्टर एंटी करप्शन के हवाले से, और इसके अलावा डायरेक्टर एंटी करप्शन इम्तियाज़ अबड़ो के हवाले से, कि करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। करप्शन करने वाले चाहे वो सियासी हों, चाहे वो उनके जो है वो सहूलतकार हों, उनके ख़िलाफ़ जो है वो मैदान में आके इनका कमा करना है, और उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुस्तकिल तौर पर जंग लड़नी है, और करप्शन को मुस्तकिल तौर पर तमाम महकमों से ख़त्म करके इंशाअल्लाह सुकून का सांस लेंगे। ये तमाम तर जो है वाक़यात और सवालात के जवाब हमारे जो है वो डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट एंटी करप्शन ने जो है हमारे सवालात के जवाब दिए। जी।